Hello everyone, welcome back to my channel in Yapping with Annie's। और आपको मेरे टॉक शो में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला कि आई वॉज लिटरली वेटिंग लाइक मेरे यहाँ पे मैं पहले सैड हो गई थी क्योंकि मेरे यहाँ पे करंट चला गया था, तो मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं जब थोड़ा सा बैठ रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि मैं वीडियो कब बनाऊँगी एंड आप लोगों से बात कब करूँगी। तो आई ग्रेजुअली सी कि फर्स्ट डे से लेके आज तक बहुत ज़्यादा चेंज आया है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई हूँ। एंड आई होप ऐसे ही थोड़ा सा ग्रेजुअली और ज़्यादा मैं इम्प्रूव हो पाऊँ और मेरा मूड भी इम्प्रूव हो पाए एंड थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा सा नहीं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। एनीवेज आई वाज आल्सो थिंकिंग आज कि आपको पता है ज़्यादातर ऐसा होता है मेरा ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि बहुत ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कभी कभी अपने सल्यूशंस ढूंढ नहीं पाते हैं या खुद से ही उनको थोड़ा सा ऐसा होता है ना, कभी कभी आप अपने आप से ही अनहैप्पी होते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप खुद को क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया है जो आपको जिससे आपको बुरा लग रहा है, इवन दो आपका कोई गलती नहीं था या ऐसा हो सकता है। पर ऐसे इसीलिए लोग कभी कभी आते हैं मुझसे पूछने के लिए कि एनीज ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर अभी मुझे बुरा लग रहा है एंड तभी ना मेरे लिए बहुत इजी होता है ये बोलने के लिए और मैं इजीली बोल लेती हूँ लोगों को कि कोई बात नहीं, अभी तो ऐसा सिचुएशंस कभी कभी ऐसे होते हैं और फिर कभी कभी हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं पर हमें मालूम होता है हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे हैं, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस रहता है। पर डिसअपॉइंटमेंट भी आएगा अगर एक्सपेक्टेशंस है तो कभी कभी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो लोग जब मुझे पूछने आते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन दिस एंड दैट एंड फिर मैं उनको बहुत इजीली बोल देती हूँ कि देखो ऐसे होता है कभी कभी हम खुद रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि हमने ऐसा कर नहीं रियलाइज़ नहीं, ऐसा होता है कि हम कभी कभी कुछ चीज़ें खुद से एक्सपेक्ट करते हैं और फिर उस चीज़ में हम उतर नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से हमें बाद में बुरा लगता है। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं, लेट इट बी एंड आप ऐसे ही तो सीखोगे। पर जब मेरी बारी आती है उस टाइम पे मैं खुद से नहीं बोलती हूँ, मैं खुद को इतना कोसती हूँ, इतना मुझे खुद को आई एम मैंने ऐसा कैसे कर दिया या कैसे बोली या कैसे ये कैसे हो गया। बट उससे मैंने ये सीखा है एटलीस्ट कि खुद को माफ़ करना सीखना चाहिए। अगर हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे चेंज होंगे, हम तो चेंज ही नहीं हो पाएंगे। खुद पे विश्वास करना चाहिए, दूसरों पे भी हमेशा विश्वास करना चाहिए कि गलती होती है, चीज़ें होती है, लाइफ हैपन्स, पर उसके बाद क्या, अगर हम हमेशा उसको पकड़ के बैठेंगे, खुद को भी हम माफ़ नहीं करेंगे तो फिर हम सीखेंगे कैसे? हम तो सीखने के लिए वो स्पेस ही नहीं ला रहे हैं। तो हाँ, आज मैंने ये रियलाइज़ किया है और फिर मैं सोच भी रही थी कि मैं इसके ऊपर बोलूँगी। हाँ वही है, बस अभी तक मैंने फिगर आउट अच्छे से नहीं किया है। मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ पर
मैंने अभी तक अच्छे से फिगर आउट नहीं किया है कि क्या चल रहा है, क्या चाहिए, क्या है, पर मैं कुछ ना कुछ तो बोलूँगी, और ये है, इसके लिए ही मैं यहाँ पे मतलब मैं आई हूँ और अभी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बोलूँगी। और फिर आज मेरे दिमाग में ये आ रहा था, तो मैंने आज आपसे यही शेयर किया है। आई होप आप लोग खुद को, अगर कभी आपने कुछ ऐसा किया है, खुद से आप लोग नाराज़ हो या निराश हो, तो फिर खुद को माफ़ करना सीखो और खुद को ये सिखाना सीखो कि गलतियाँ लोगों से होती है, खुद को माफ़ करना चाहिए, और गलतियों से ही लोग सीखते हैं, हम खुद भी सीखते हैं। एंड जब हम खुद को भी माफ़ कर देते हैं तो लाइफ ज़्यादा इजी हो जाता है। ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा लाइफ को नहीं तो क्रिटिकल कर देते हैं, और ऐसा होता है कि इसको पकड़ के बैठो, उसको पकड़ के बैठो, ये बुरा लग गया, वो बुरा लग गया। लेकिन बुरा तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में लगता है, ठीक है, पर एटलीस्ट खुद से स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, ये वाला चीज़ हम अपने आप को माफ़ करते हैं। लेकिन अगर ये दूसरों के बारे में है और दूसरों को माफ़ करना चाहिए, डेफिनेटली माफ़ करना चाहिए, लेकिन जो लोग माफ़ी मांगते हैं उनको माफ़ करना चाहिए, और जो एक्चुअली जो एक्चुअली माफ़ी मांगते हैं, लाइक दिल से माफ़ी मांगते हैं, उनको माफ़ करना चाहिए। बाकी सबको भी माफ़ ही कर देना चाहिए, एक्चुअली मैं कहूँ तो साफ़ ही कर देना चाहिए। बट ठीक है, अभी के लिए माफ़ ही कर देते हैं, सब उनको माफ़ ही कर देना चाहिए, पर दिल पे मत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दिल पे रख गया तो खुद को ही बुरा लगता है। क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी को माफ़ करते हैं कि नहीं करते हैं दूसरों के लिए, तो इसीलिए एटलीस्ट खुद के लिए करते हैं। तो हाँ, वही है, लाइक क्लास में मैं थोड़ा सा भटक गई, जो मैं बोलना चाहती थी उससे। लेकिन जो आपको लगता है कि आप यहाँ से कुछ भी अगर लाइक आपको रेजोनेट करता है, या मैंने कुछ भी बोला, लाइक मैं अभी भी सीख रही हूँ, ठीक है, कि कैसे बोलना चाहिए एग्जैक्टली। मैं अपनी मन की बात अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। मुझे अभी आप लोग मत बोलो कि ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या बोला। हाँ, मैंने कुछ कुछ बोला है, लेकिन मैं सीख रही हूँ बोलना। मैं अच्छे से बोलना सीख जाऊँगी ना, तब मैं बोल पाऊँगी कि मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ। तब तक आप लोग झेलो मुझे। बाय।